एक्सरसाइज 2C में इनवर्स ऑफ फंक्शन, जैसे फंक्शन दे रखा है x टू y, ये बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो हम एक डिफाइन कर सकते हैं न्यू फंक्शन फ्रॉम y टू x, ये x टू y है वो डिफाइन करेंगे y टू x, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ y टू इट्स प्री इमेज। जो y के जो एलिमेंट होंगे, इधर x लिखते हैं इधर y लिखते हैं, y के एलिमेंट को उसके प्री इमेज से एसोसिएट करेगा, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, और इसे f इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो कंडीशन इनवर्स तभी निकलेगा फंक्शन का जब वो बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और ऑन टू। एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन है FR2R fx के लिए 2x प्लस 3। तो पहले इन्वर्टिबल शो करना है, फिर इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्टिबल के लिए पहले 1 1 ऑन टू दिखाना है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। fx1 इक्वल्स टू fx2, 2x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3, ये कैंसिल, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 ये भी कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए y रखेंगे 2x प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x, x के लिए हो जाएगी y माइनस 3 अपॉन 2। तो ऐसे x रियल नंबर आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y को कुछ भी रखें x हमेशा मिलता रहेगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये ऑन टू हो गया। अभी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब इनवर्स ढूंढने के लिए जो हमने x निकाला था ऐसे y माइनस 3 अपॉन 2, इसी को बोलते हैं f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2, ये इनवर्स आ गया। ये y को रिलेट कर रहा है उसके प्री इमेजेस के साथ, मतलब इसमें डोमेन y हो जाएगा, रेंज उधर x के एलिमेंट हो जाएंगे। तो उससे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, y की जगह x लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में FR2R fx के लिए 3x माइनस 4। तो पहले 1 1 ऑन टू दिखाना है अगर इन्वर्टिबल है फंक्शन। 1 1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल, 3x1 माइनस 4 3x2 माइनस 4, ये कैंसिल, 3x1 इक्वल्स टू 3x2 ये भी कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए y मानेंगे 3x माइनस 4, y प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, x के लिए y प्लस 4 अपॉन 3। तो यहाँ पर भी x रियल नंबर आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसकी जो रेंज है ऑल रियल नंबर आ गई, कोडोमेन भी इसकी रियल नंबर है, दोनों इक्वल, ऑन टू। 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव, यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इन्वर्स के लिए इसको लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं y की जगह x, तो f इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 4 अपॉन 3। थर्ड में भी FR2R fx के लिए 3x प्लस 5 अपॉन 2। 1 1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2, 3x1 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ x को x1 x2 रख के आएगा, ये कैंसिल, फिर 5 कैंसिल, फिर 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। ऑन टू के लिए इसे y रख लेंगे, 3x प्लस 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y, यहाँ से x के वैल्यू 2y माइनस 5 अपॉन 3। तो इसमें x रियल नंबर आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल, y को हम कुछ भी रखें हमेशा आंसर मिलेगा मिलेगा x का। तो मतलब इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर, रेंज कोडोमेन के इक्वल, ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल के लिए इसको f इनवर्स y को 2y माइनस 5 अपॉन 3। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं f इनवर्स x का 2x माइनस 5 अपॉन 3। क्वेश्चन 2 में पहले से दिया इन्वर्टिबल है, मतलब बाइजेक्टिव है फंक्शन, और fx दिया 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, बस इसका इनवर्स ढूंढना है। fx को y लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 3xy, इसको उधर ले आते हैं और 1 को उधर, y माइनस 1, इन दोनों में x कॉमन लेते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 अपॉन 3y प्लस 2, इसी को f इनवर्स y बोलते हैं, y माइनस 1 3y प्लस 2। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं f इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन में भी FR2 आ रहा है और पहले ही दिया है इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। fx के लिए 1 माइनस x के पावर 1/3, fx को y लिखेंगे तो ये क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो y क्यूब इक्वल्स टू 1 माइनस x के लिए 1 माइनस y क्यूब, x को f इनवर्स y लिखेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे तो f इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइनस x क्यूब। क्वेश्चन 4 में fx दिया है 4 माइनस x माइनस 7 का क्यूब और होल पावर 1/5। इसमें पहले दिया fx इन्वर्टिबल है और इन्वर्स ढूंढना है, तो fx को y लिख देंगे 4 माइनस x माइनस 7 का क्यूब पावर 1/5, तो ये 1/5 इधर आके 5 बन जाएगा, फिर x माइनस 7 क्यूब इधर 4 माइनस y की पावर 5, x माइनस 7 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस y की पावर 5 और ये 1/3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4 माइनस y की पावर 5 होल पावर 1/3,
तो x को ही लिखता है मैं एफ इनवर्स y, ये इनवर्स आ गया। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एफ इनवर्स x या y की जगह x आ जाएगा। फिफ्थ में दिया एफ एन, एन से y की तरफ है और एफ एक्स फंक्शन है 4x+3 और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y के लिए 4x+3। मतलब इसमें दे दिया कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, पहली इन्वर्स ढूंढना है तो इसको y लिख लेंगे, y इक्वल्स टू 4x+3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी y-3/4, इसी को लिखेंगे एफ इनवर्स y-3/4 और वेरिएबल चेंज एफ इनवर्स x के लिए x-3/4। सेवेंथ में एक फंक्शन दिया R2R एफ एक्स के लिए मॉड x, बताना इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स होने के लिए 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो पहले 1 1 चेक करते हैं। अगर उसमें x को -1 रखते हैं तो -1 का मॉड +1 आएगा, और अब 1 रखते हैं अगर x को तो भी 1 का मॉड 1 आएगा। तो दो वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है इसका, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 है। अगर ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, और बाइजेक्टिव भी नहीं होगा तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 8 में एफ एक्स के लिए 4x+3 और R2R फंक्शन है, मतलब डोमेन कोडोमेन, तो उसे 1 1 शो करना है। तो fx1 को fx2 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ से आएगा 4x1+3, यहाँ से 4x2+3, ये कैंसिल आ जाएगा 4x1 इक्वल्स टू 4x2, तो x1 इक्वल्स टू x2, ये हो गया 1 1। फिर ऑन टू दिखाना है, ऑन टू के लिए से y लिखेंगे, y के लिए 4x+3, x हो जाएगा y-3/4, तो इससे आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब y को कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर रियल नंबर, तो x हमेशा मिलेगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू हो गया। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, इस x को लिखेंगे एफ इनवर्स y-3/4, और इसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स x इक्वल्स टू x-3/4। 9th में f -1 to 1 से r की तरफ कोई फंक्शन है, एफ एक्स के लिए x/x+2, और x इसमें -2 नहीं हो सकता, ये भी गिवन है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इससे। तो 1 1 शो करेंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, तो x1/x1+2 और ये x2/x2+2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x1 x2 2x1 और इधर x1 x2 + 2x2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2, ये 1 1 फंक्शन आ गया। ऑन टू के लिए इसे y मानेंगे। अच्छा, इसमें गिवन है कि f-1 रेंज के इक्वल है, मतलब पहले ही दे दिया है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो f ऑन टू फंक्शन हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया। y की हो जाएगी x/x+2, से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx+2y, यहाँ से 2y के लिए x-xy, x कॉमन ले लेते हैं, x के लिए 2y/1 - y, इसी को लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y/1 - y। वेरिएबल चेंज करेंगे तो f इनवर्स x इक्वल्स टू 2x/1 - x, और इसमें x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये इसका इन्वर्स आ गया। 10th में a दिया है सेट a ऑल रियल नंबर -2, सेट भी दिया है ऑल रियल नंबर -1, और फंक्शन a से b की तरफ है, फंक्शन के लिए x-1/x+2, जैसे 1 1 दिखाना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा x1 - 1 x1 - 2, और fx2 में x2 - 1 x2 - 2, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 फिर -2x1 -x2 + 2, इधर भी x1 x2 -x1 -2x2 + 2, ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल, -2x1 और ये x1 इधर आ जाएगा, -2x2 और x2 इधर जाएगा, -x1 इक्वल्स टू -x2, तो x1 इक्वल्स टू x2, ये 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए y लिखेंगे, इसे fx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx - 2y इक्वल्स टू x - 1, x वाले एक तरफ करते हैं, 2y इधर, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे x की वैल्यू आएगी 2y - 1/y - 1, तो इसमें y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और यही हमें इसकी कोडोमेन भी दी हुई थी, ये कोडोमेन होती है और इसकी वैल्यू सेम है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल, फंक्शन ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, x को लिखेंगे f इनवर्स y 2y - 1/y - 1, और वेरिएबल चेंज करके f इनवर्स x के लिए
2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। 11th में दिया a इक्वल्स टू r माइनस 2/3, ये डोमेन और इसकी को डोमेन भी यही है। fx दिया है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। 1 1 ऑन टू दिखाना है, इनवर्स निकालना है। तो 1 1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 4x1 प्लस 3 6x1 माइनस 4 और fx2 की 4x2 प्लस 3 6x2 माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 24x1 x2 माइनस 4x1 फिर 18x2 माइनस 12। इधर करेंगे 24x1 x2 या जगह 18x1 16x2 माइनस 12, ये कैंसिल 12 कैंसिल, या जगह 18x2 और 16x2 इधर आ जाएगा और ये 18x1 और 16x1 इधर 34x2 34x1 x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए y रखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। x वाले अलग करते हैं 6xy माइनस 4x इक्वल्स टू 4y प्लस 3। x कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 6y माइनस 4, x के लिए 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो इसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो y के लिए कभी 2/3 नहीं हो सकती। ऐसे लिखेंगे 6y माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 4/6। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, और यही दे रखा है कोडोमेन भी। तो रेंज कोडोमेन इक्वल फंक्शन हो गया ऑन टू, फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव। तो ये जगह f इनवर्स y, यहाँ से x की जगह f इनवर्स y इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। वेरिएबल चेंज करेंगे, y की जगह x, f इनवर्स x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। 12th में दिया f r, ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और रेंज है इसकी, कोडोमेन है इसकी 4 टू इन्फिनिटी और फंक्शन है x² प्लस 4। तो इन्वर्स ढूंढना है, पहले 1 1 ऑन टू शो करेंगे fx1 fx2 के इक्वल, यहाँ जगह x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है पॉजिटिव नंबर है। तो x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1, इसमें x के वैल्यू प्लस में रखनी है हमेशा। ऑन टू के लिए से y लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x स्क्वायर के वैल्यू y माइनस 4, x के वैल्यू रूट y माइनस 4। तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, y माइनस 4 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, y के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो रेंज आएगी 4 से लेकर इन्फिनिटी, और ये इसकी कोडोमेन भी है, दोनों इक्वल f ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, और ये इसका इन्वर्स आ जाएगा यहाँ से f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट y माइनस 4। 13 में फंक्शन दिया है r2r, fx के लिए 10x प्लस 7, और एक और फंक्शन ढूंढना है g r से r की तरफ सच दैट एफ ओ जी जी ओ एफ, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये सिलेबस में नहीं है, पर ये इसमें क्या है कि एफ ओ जी अगर जी ओ एफ के इक्वल होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो जी इनवर्स होता है एफ का, जी के लिए होगी एफ इनवर्स। तो हमें एफ इनवर्स ढूंढना है, एफ इनवर्स के लिए 1 1 ऑन टू दिखाएंगे, 1 1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल 10x1 प्लस 7 इक्वल टू 10x2 प्लस 7, ये कैंसिल, फिर ये 10 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए से y मानेंगे 10x प्लस 7 को, x के लिए आ जाएगी y माइनस 7 अपॉन 10। तो x रियल नंबर आएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसकी रेंज आ गई रियल नंबर, कोडोमेन भी यही है रियल नंबर। तो f ऑन टू हो गया, f बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स आ जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। वेरिएबल चेंज करेंगे, f इनवर्स x के लिए x माइनस 7 अपॉन 10, और यही जो f इनवर्स है वो gx है, तो gx के लिए x माइनस 7 अपॉन 10। 14 में फंक्शन दिया है 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, और बताना है इसका जो इन्वर्स है ये खुद ही आएगा, तो इन्वर्स ढूंढना है इसका। तो fx को y लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3xy माइनस 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x वाले अलग करते हैं 3xy माइनस 2x 2y प्लस 1, इसमें x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा 3y माइनस 2, x के लिए आएगी 2y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2, f इनवर्स y जाएगा 2y प्लस 1 3y माइनस 2। अगर वेरिएबल चेंज करते हैं f इनवर्स x हो जाएगा 2x प्लस 1 3x माइनस 2, तो ये वही आ गया जो फंक्शन था, यानी कि इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ।